हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी क्लास में। तो चलिए अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं जो हमने इससे पहले भी क्लास छोड़ी थी। एंड 1136 ये काट देना है। 1136 क्वेश्चन नंबर 11 शायद किसमें थे? यस, 11 का बी पार्ट। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन में कर लिया। 11 सी पार्ट। एंड देखो, पहला ए पार्ट तो मैंने आपको इसका बता दिया। अब जिस बच्चे को बी पार्ट समझना है, जिस बच्चे ने बी करा होगा, कैसे क्या होगा देखेंगे। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, एक सॉलिड सिलेंडर जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है, whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter. A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये और में दे दिया तो बड़े लकी होंगे अगर ये क्वेश्चन और में आ गया। ये क्वेश्चन अगर अकेले आता है और का ऑप्शन नहीं होता तो काफी बच्चे इसमें घबरा जाते हैं। और हालांकि ये क्वेश्चन है काफी इजी, तो समझेंगे इस क्वेश्चन को हिंदी में भी, जो हिंदी मीडियम में है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से ऐसी ऊंचाई और ऐसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल, शंकु के आकार का जो खाली खोल कैविटी काट कर निकाला जाता है, तो शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्या ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है ना, सिंपल सा क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन लिखेंगे पहले आप, जो आपको गिवन है कि भाई एक सिलेंडर आपके पास है, सिलेंडर में से ना कोन काट के निकाल दिया। अब जो कोन की कैविटी हमने खोखलापन कोन जो काटा है, तो उस काट के जो बचा रिमेनिंग पार्ट, जो आपका सिलेंडर में जो बचा रिमेनिंग सरफेस है, उसका आपको एरिया बताना। ठीक है, ये है क्वेश्चन, करेंगे इसको। चलिए इसके बी पार्ट पे फोकस करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन होगा यहाँ पे, आप लोगों ने क्वेश्चन लिख दिया है। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर हमारे पास है जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है। तो एक सॉलिड सिलेंडर मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर इसका 1.4 सेंटीमीटर आप यहाँ बता दें, लिख के बता दें। A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out, यानी कि एक कॉनिकल कैविटी इसमें होलोड आउट मतलब काटी जाती है। तो कॉनिकल कैविटी जो हम काटेंगे इसमें इस तरह से, ठीक है। और कॉनिकल कैविटी जो है ना, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, समझ जाना। ये कॉनिकल कैविटी हमने इसमें से काट। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जो रिमेनिंग सॉलिड जो हमारे पास बचा है, जो रिमेनिंग सॉलिड हमारे पास बचा होगा, वो आपको उसका क्या, उसका आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। वॉल्यूम होता तो इसमें बहुत इजीली हम निकाल सकते थे, बट इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले डायमेंशन ऑफ सिलेंडर आप लिख देंगे यहाँ पे। डायमेंशन ऑफ सिलेंडर क्या क्या है, हाइट दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। तो डायमीटर रेडियस का होगा इसका आधा, यानी कि 0.7 सेंटीमीटर है ना। 1.4 का आधा 0.7 सेंटीमीटर। फिर डायमेंशन ऑफ कोन या कॉनिकल कैविटी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेडियस है, सेम रेडियस सेम बेस और सेम हाइट बोला है, तो हाइट भी इसकी क्या रहेगी 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, सब चीजें क्या बोली गई है, सेम बोली। नाउ अब आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो मेरे को चाहिए यहाँ पे, यही तो चाहिए। ऐसे लिखता हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड में आप देखेंगे रिमेनिंग है ना, तो रिमेनिंग में आप देखो सबसे पहले क्या है,
आप इसमें देखोगे कि कर्व सरफेस सिलेंडर का रिमेनिंग क्या बचेगा, एक तो ये बच जाएगा जब कटेगा कॉनिकल कैविटी, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो आउटर पार्ट होता है उसको कर्व सरफेस एरिया बच, और जब ये कटेगा, जब ऐसी कॉनिकल कैविटी में हम काटेंगे, खोखले मतलब ऊपर सिलेंडर है उसको हम इस तरह से काट रहे हैं कि कोन बन जाए, तो अंदर वाला जो सरफेस है ये क्या है, ये तो कर्व सरफेस एरिया है कोन का। और कहाँ है सरफेस, सरफेस मतलब सतह, सतह कहाँ आपको दिखेगी, ठीक है। तो सतह आप देखिए ऊपर से तो खोखला है, ऊपर से खोखला है तभी तो हम अंदर काट पाए, है ना। या नीचे सॉलिड होगा बिल्कुल, ये सतह होगी जिसपे सिलेंडर पूरा खड़ा है। तो एरिया ऑफ बेस भी इसमें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, ये हम कर लेंगे। तो इसमें आप वैल्यूज रख देंगे, अब नॉट अ बिग डील। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए आपको जो है स्लांट हाइट हमको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पाई आर एल होता है ना, ये आपको पता होगा। तो एल आप यहाँ से निकाल दोगे, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, ठीक। तो स्लांट हाइट एच स्क्वायर कितना है सर, 2.4 का स्क्वायर है, एंड आर स्क्वायर है सर 0.7 का स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ करके दिखा देंगे। और 24 का जो स्क्वायर आपको निकालना सिखा रखा है मैंने, वैसे याद होना चाहिए, बट जिसको याद याद होना चाहिए, बट फिर भी रिमाइंड कराने के लिए फॉर्मूला, सॉरी शॉर्ट ट्रिक क्या थी वो बता देता हूँ। 4 का स्क्वायर करते हैं 16, 2 4 8, 8 2 16, 16 1 कैरी, 17 का 1, तो 576 है ना, याद आया होगा। तो 576 ये हो जाएगा सर 5.76, और 7 का स्क्वायर होता है 49, तो ये जाएगा 0.49, और 6 15, 7 4 11 1 12, और ये जाएगा 625। तो 625 किसका स्क्वायर होता है भाई, 625 25 का स्क्वायर होता है, तो यानी कि यहाँ पे 2.5, तो स्लांट हाइट जो मेरी आएगी 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। एनी डाउट, कोई दिक्कत किसी को अभी तक। स्लांट हाइट चाहिए थी, यानी कि क्लियर ऊंचाई मेरे को यहाँ पे चाहिए थी, तो मैंने वो निकाला। अब बात करते हैं यहाँ पे फॉर्मूला आप रख देंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिखाया है आपको कि किस तरह से किस पे डिपेंड होता है, 2 पाई आर, और हाइट पे डिपेंड होता है कर्व सरफेस एरिया, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, प्लस एरिया ऑफ बेस, बेस क्या आपका सिलेंड्रिकल बेस है तो पाई आर स्क्वायर। अब आप यहाँ देखेंगे कि इसको इजी बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पाई कॉमन ले लेता हूँ, और मैं देख पा रहा हूँ कि रेडियस भी यहाँ सबका लगभग सेम ही है, ठीक है। तो रेडियस भी क्या होगा, आर भी आपने कॉमन ले लिया, अंदर आपका बचेगा यहाँ पे 2h प्लस एल प्लस आर, क्योंकि एक आर तो बाहर ले लिया, एक आर अंदर है। तो पाई की जगह आप रखेंगे 22/7 इंटू 0.7, 2h हाइट है आपकी 2.4 प्लस एल 2.5, आर इज 0.7, ठीक है, आर इज 0.7। अब जिन्होंने मेरे साथ मैथ्स किया उनको पता है कि मैं पॉइंट पे नंबर नहीं रहने देता हूँ, वैसे ये तो बहुत इजी है, ये तो आप रहने भी तो कोई 7 से 7 कट जाएगा तो 2.2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ तो नंबर इजी है, आप इसको कट करोगे तो ये 0.1 टाइम कट जाएगा, ठीक है, तो 2.2 आ जाएगा अंदर। और आगे नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे क्या होगा, 0.2 बच गया, 24 2 48, तो 4.8, इसको आप ऐड करोगे 0.7, तो 7 5 12 जाएगा 3.2, ठीक है। तो इसको यहाँ कर लें, कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं थोड़ी, ठीक है। तो आप इसको यहाँ देखेंगे 2.2, 4.8 प्लस 3.2 आप करोगे, दिख तो रहा होगा, है ना। तो 3.2 आप करोगे तो 8 और 2 10, ठीक है, एक कैरी, 4 3 7 और एक 8, तो आएगा 8.0। तो यहाँ पे 22 8 8 2 16, फिर 8 2 17 पॉइंट, तो आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आएगा मेरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, यहाँ जगह नहीं है, आप लिख देंगे बाद में, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज 17.6 सेंटीमीटर। कॉपी करेंगे इसको, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से तो भैया।
अगर चॉइस होती तो मैं तो पहला वाला ही क्वेश्चन करता, क्योंकि कैलकुलेशन इजी थी, ज्यादा यहाँ पे करना कुछ था नहीं। ठीक है, 11th क्वेश्चन ना, ये कौन सा था, ये था शायद, हाइट ऑफ सिलेंडर। ये बहुत इजी नहीं, ये नहीं थी, यही था। तो हमने निकाला 3.08 लीटर, बहुत इजी ये क्वेश्चन था आपके पास यहाँ पे। तो मेरे को तो ये ज्यादा इजी लगता। ठीक है, फिलहाल आप ये कॉपी कर लें, फिर आगे बात करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये फिगर आपको देखिए, ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई, ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू है। यदि पी क्यू बी 120 डिग्री है तो क्यू ए बी की माप ज्ञात करें। बहुत अच्छा है क्वेश्चन, और इसके लिए तो मेरे को कॉपी हो जाएगा। हम्म, कॉपी हो जाएगा ऐसे कॉपी। चलिए, ठीक है, इसको तो मैं आपको यही आपको बताना पड़ेगा ना। यहीं पे इसको समझा दें। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज अ टेंजेंट, पी क्यू एक टेंजेंट है, जो आपको यहाँ फिगर में दिख भी रही होगी। पी क्यू आपकी एक टेंजेंट है। ठीक है, पी क्यू जो आप देख रहे हैं ये आपकी एक टेंजेंट है। ठीक है, पी क्यू हमारी जो है एक टेंजेंट है, जो कि है सर्कल सेंटर ओ, सच दैट पी क्यू बी 120 डिग्री है। पहले पी क्यू बी देखते हैं कौन सा है। पी क्यू बी ये पूरा बच्चों 120 डिग्री है। ठीक है, लाल वाला, तो यहाँ लिख देता हूँ एंगल पी क्यू बी 120 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल क्यू ए बी। तो क्यू ए बी यहाँ पे मेरे को निकालना है, तो क्यू ए बी पहले मैं ढूंढता हूँ। क्यू ए बी यानी कि ये वो दिख जाए, ये मुझे निकालना क्यू ए बी। ठीक है, ये क्यू ए बी हरा वाला आप देख रहे हैं, ये हमें निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे, आइए देखते हैं। तो अभी फिलहाल ताकि डिस्टर्ब ना हो, इसको ऐसा रख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि इसको बड़ा अच्छे से हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे ना क्वेश्चन। आप देखेंगे कि ये रेडियस है, तो रेडियस से जो एंगल बनता है टेंजेंट में, यानी कि यहां से लेके यहां तक, ये कितना होगा, 90 डिग्री। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सर होगा, 90 डिग्री। तो ये बचा हुआ कितना होगा, ये बचा हुआ आपका 30 डिग्री। ये बचा हुआ आपका 30 डिग्री। तो सबसे पहले तो मैं इसी चीज को आगे मेंशन करूंगा यहाँ पे कि जो आपका रेडियस है, ठीक है, हमें बताइए कि किस तरीके से हम लिखते हैं। वी नो दैट, ठीक है, हमें पता है कि ये अब जगह कम है, तो मैं डायरेक्ट आगे से लिख रहा हूँ, आप नीचे से लिखेंगे रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, यहाँ जगह कम है तो और थोड़ा इसमें लिखने का दिक्कत है, तो इस तरह से लिखूंगा। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि जो ओ क्यू है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के। ठीक है, एंड
इसी बात से मैं बोल सकता हूँ ओ क्यू और आपका कौन सा एंगल, ओ क्यू ए भी तो आपको निकालना है, ओ क्यू और पी, है ना। ओ क्यू पी मेरा कितना हो जाएगा, ओ क्यू पी की अगर मैं बात करूं तो ओ क्यू पी मेरा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ओ क्यू पी बोलो या पी क्यू ओ, आप इसको बोलो, बात एक ही, ठीक है। ओ क्यू पी बोलो, पी क्यू ओ आपका 90 डिग्री, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे इसमें, सोचें कुछ, ठीक है। अब ये 30 डिग्री है तो ये आपको ये दिखाना पड़ेगा, हमने लिख तो दिया बट यहाँ दिखाना पड़ेगा, है ना, कि जो आगे पूरा एंगल है पी क्यू बी, ठीक है। तो एंगल, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन हर चीज दिखानी पड़ेगी, पी क्यू बी किससे मिलकर बन रहा है, पी क्यू ओ प्लस ओ क्यू बी। सर ये तो है पूरा 120, ये है 90, तो यहाँ से आप डायरेक्ट 120 माइनस 90 आप यहाँ लिख सकते हैं कि सर ओ क्यू बी की देयरफॉर ओ क्यू बी आ गया 30 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों ये ओ क्यू बी तो मेरा 30 डिग्री आ गया, इसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अगर आप देखें यहाँ पे इन ट्राइंगल ओ क्यू बी, मैं क्या करूंगा, ये 30 है बच्चों तो ये भी 30 होगा, क्यों सर, क्योंकि ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, या फिर आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि दो बराबर भुजाओं के, ठीक है, दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या फिर आपने द्विबाहु त्रिभुज जो हमने पढ़ा है उसकी प्रॉपर्टी होती है इन ट्रायंगल ओ क्यू बी, ओ क्यू बी, ओ बी इक्वल्स टू ओ क्यू, यही लिख देता हूँ, जगह नहीं है ना, रीजन है रेडियस, ठीक है। OB जो है OQ के बराबर है, तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि एंगल इन ट्रायंगल OQB की बात है तो एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री आपके पास हो जाएगा, ठीक है, 30 डिग्री हो गया। अब आप ध्यान से देखें, अब मेरे को यहाँ पे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब क्वेश्चन हमारा सॉल्व होने वाला है। तो क्वेश्चन जो सॉल्व होगा उसमें हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्यू ए बी निकालना है ना, क्यू ए बी निकालना है। तो अब आप देखें, इससे तो किच पिच हो गया, अब आप यहाँ देखें, ठीक है। अब आप यहाँ देखें जरा कि इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं और इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है। ए बी क्या है, डायमीटर है क्योंकि केंद्र ओ है, तो एंगल इन आ सेमी सर्कल, ठीक है, अर्धवृत्त में खींचा हुआ जो कोण होता है, अर्धवृत्त में बना हुआ कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। एंगल इन आ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो मैं इसी एंगल की बात करूंगा अभी नीचे हमारे चैप्टर, या नीचे जो लाइन आएगी उसमें मैं यही बात आगे कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर मैं बात आपको बताना चाहूँ तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि सर हमें चाहिए ये, और दूसरा ऐसा कलर लेते हैं जो बिल्कुल आपको दूर से दिख जाए, ये ओ
अब देखेंगे QAB तो मुझे निकालना है, ये मेरे पास है। जो मेरे पास नहीं है, वो है ये इतना एंगल, और इतना एंगल आपके पास कितना है, 90 है। इतना एंगल आपके पास कितना है, 90। क्यों? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। हमने ये अभी हमने 10th क्लास में पढ़ा भी था कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90। अब आप बोलोगे सर 90 डिग्री तो QOB है, तो वो QOB अलग है ना, वो ये है बच्चों Q, ठीक है, वो ये है OQP, ठीक है, वो आपका OQP है। यहाँ आ गया POQ, ये वो आपका ये है PQO। वो यहां से लेके यहां तक आपका 90 डिग्री है, और यहां से लेके यहां तक भी आपका ये 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें अब तक? ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब इसको लिखेंगे ऐसे, बिकॉज क्योंकि AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, AB क्या है, डायमीटर है आपके सर्कल का, देयरफॉर एंगल AQB is equals to 90 डिग्री। रीजन एंगल इन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में एंगल इन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल आपका क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, एंगल इन अ सेमी सर्कल। नाउ इन ट्रायंगल AQB ही मैं लूंगा, एंड एंगल AQB, एंगल AQB प्लस एंगल QBA या एंगल ABQ ले लो, प्लस एंगल QAB जो हमको निकालना है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। AQB तो आपने अभी 90 निकाला है, यहाँ पे ABQ आपने 30 निकाल के बैठ चुके हैं, और QAB मेरे को निकालना है। तो 90 प्लस 30 120। तो आप देखेंगे एंगल QAB जगह कम है, 180 माइनस 120 हो जाएगा 60 डिग्री। तो कितना आएगा, 60 डिग्री। इसका आंसर आपका आ जाएगा जो आपको निकालना था। आपको निकालना था QAB, तो इसको लिख देंगे QAB। ठीक है, तो QAB मेरा कितना हो गया, 60 डिग्री मेरा QAB यहाँ पे हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप सीख लें किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। एंड हमने क्लास भी आज ही खत्म कर दी है, और कुछ क्वेश्चंस और बचते हैं केस स्टडी, और एक दो कुछ क्वेश्चंस और हैं, इसको हम अपने कल के नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन को जो है, इस क्वेश्चन को अच्छे से आप जो है सीख लेना, इस क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ लेना, क्या क्या प्रॉपर्टीज में लगी। नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट क्लास में पूछें, चैट के माध्यम से कैसे ही पूछें, इस क्वेश्चन को मैं फिर से बता दूंगा, चाहे दूसरे मेथड से बता दूंगा अगर आपको मेथड समझ में नहीं आया है तो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे बच्चों आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।